एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हम थे क्वेश्चन नंबर 52 में लास्ट वीडियो में, बट इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53 में एक्चुअली में बोला गया है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें बोला है कि AXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक AXN लिमिटेड कंपनी है जो अपने शेयर्स इशू कर रही है, और इशू कर रही है वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है 10 ईच का, जिसपे वो प्रीमियम ले रही है 6 पर शेयर का वो प्रीमियम ले रही है। एंड फिर वो बोल रहे हैं द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। सबसे पहले वो एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर ले रहे हैं, जिसमें 2 जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 5 पर शेयर ले रहे हैं, जिसमें 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ये टोटल हमारा 4 हो गया, 2 हमारा लेफ्ट हो गया क्योंकि हमारा 6 था टोटल। तो 2 हमारा फर्स्ट कॉल पे ले रही है एज इन प्रीमियम, एंड 4 पर शेयर जो है वो उसका रेट है। सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो बैलेंस अमाउंट उसमें हमारी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें बोल रहे हैं द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। जो पैसे थे वो फुली सब्सक्राइब करे गए हैं, सारे शेयर्स जो है वो फुली सब्सक्राइब करे गए हैं। एंड कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर अलॉटमेंट अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक शेयर होल्डर जिसका नाम कुमार है वो 400 शेयर्स जो है वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता है, मतलब अलॉटमेंट मनी जो वो पे नहीं करता है 400 शेयर्स की। फिर दूसरा जो उनका शेयर होल्डर है रवि, वो 1000 शेयर्स जो है वो एंटायर जो है अलॉटमेंट मनी पे ही पे कर दे रहा है। सारे अपने जितने भी शेयर्स है वो 1000 शेयर्स जो है वो उसके वो अलॉटमेंट मनी पे कर देता है इन एडवांस। सो कुमार का तो कॉल इन एरिया है एंड कॉल इन एडवांस है रवि का। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ से पता लगी है। नेक्स्ट चीज क्या बोली है कि कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, कि कुमार के जो शेयर्स हैं वो फिर फॉरफिटेड कर दिए जाते हैं। फोर फीचर जो यहाँ पे हो रहा है कुमार के शेयर्स का इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की मतलब एंट्री करने के बाद हमें जो है वो 4 फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड, गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद फर्स्ट कॉल। हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट कॉल करने के बाद गुप्ता एक होल्डर है, उसने क्या करा है 300 शेयर्स जो है वो फर्स्ट कॉल मनी के फेल कर देता है पे करने के लिए, तो वो इसका मतलब अपने शेयर्स पे नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे फिर से गुप्ता जो है वो कॉल इन एरिया है हमारा, क्योंकि वो अपने शेयर्स पे नहीं कर रहा है। लेकिन जो दूसरा शेयर होल्डर है गोपाल, उसने क्या करा है गोपाल होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, कि गोपाल ने जो है वो कॉल इन एडवांस करा है 600 शेयर्स का सेकंड कॉल मनी के पैसे जो है वो फर्स्ट कॉल मनी के टाइम पर ही दे दिए हैं। ठीक है, आगे वो हमें बोल रहा है कि गुप्ता शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, लेकिन जो गुप्ता के जो शेयर्स थे मतलब जो हमारे यहाँ पे कॉल इन एरिया था दूसरा, वो भी जो है वो फॉरफिटेड हो जाता है फर्स्ट कॉल के बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार फॉरफिचर की एंट्री होगी हमारी। एक तो होगी हमारी कुमार के शेयर्स की विच इज आफ्टरवर्ड्स ऑफ अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी उसके बाद होगी फॉरफिचर की एक एंट्री इसकी। एंड दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी गुप्ता के शेयर्स की, वो भी फॉरफिचर की होगी इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, द होल अमाउंट ड्यू टू सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड। ठीक है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, अब जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स थे वो रीइश्यू हो रहे हैं 9 पर शेयर के फुली पेड अप। ठीक है, ये हमें आगे क्वेश्चन में जो है वो बोला गया है कि ऑल द शेयर्स जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं, हमने दो के करे थे कुमार के, एंड यहाँ पे हमने नेक्स्ट करे थे गुप्ता के। ठीक है, तो कुमार के और गुप्ता के दोनों के शेयर्स हमने फॉरफिटेड करे थे, दोनों के शेयर्स जो है वो फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो री इशू हो रहे हैं। ठीक है, 9 पर शेयर उनका रेट दिया हुआ है, फुली पेड अप हमें क्वेश्चन में मेंशन है। मैंने बताया था कि फुली पेड अप मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, फिर आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें इन सारी ट्रांजैक्शंस की जो है वो जर्नल एंट्री करने को बोला गया है क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव ऑन। हम पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लेंगे, हमारा जो जितना क्वेश्चन दिया है। देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। हम क्वेश्चन की सबसे पहले जो है वो सारी हेडलाइंस जो है वो नोट कर लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, एंड जो हमें क्वेश्चन में करने को दिया गया है, जो चीजें गिवन है वो भी लिख लेंगे, जो चीजें गिवन नहीं है हमें निकालनी है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एप्लीकेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में हमें जो गिवन चीजें हैं वो है कि पहले तो वो बोल रहे हैं कि वो कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, सॉरी री इशू नहीं इशू कर रहे हैं। सो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच के वो जो है वो इशू कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इशू जो शेयर्स करें वो गिवन है हमें, जिसमें प्रीमियम जो है वो प्रीमियम जो हमें बोला गया है कि 6 ईच शेयर पे जो है वो 6 पर शेयर पे जो है वो लिया गया है। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है कि 10 के जो है वो टोटल ले रहे हैं एंड प्रीमियम हमारा 6 का गिवन है। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो है 4 पर शेयर वो ले रहे हैं, अलॉटमेंट की रेट है वो जो है वो 5 है, फर्स्ट कॉल की उन्होंने बोली है कि 4 है, और सब पे 2 जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम हम नीचे लिख लेते हैं, जो रेट हमारा एक्चुअल में गिवन है वो हम ऊपर लिख लेंगे, प्रीमियम जो हमें गिवन है वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम क्योंकि हमें बोला गया है ब्रैकेट्स में क्वेश्चन में गिवन था कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ऊपर जो रेट गिवन है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो नीचे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी जो है वो एक्चुअल रेट है एंड ये हमारा प्रीमियम है। अब हमें ऐसे करके जो है लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम वाली जो है ये वाली रेट है, ये वाली जो रेट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो हम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे प्रीमियम को और अलग अलग लिख देंगे दोनों को। ठीक है, सो ये लिखने के बाद नेक्स्ट चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई कि इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब है, सारे शेयर्स जो है वो फुली सब्सक्राइब हो रहे हैं, फुली सब्सक्राइब जो है वो पब्लिक कर देती है। लेकिन जो एक होल्डर शेयर होल्डर है कुमार क्या करता है, कुमार 400 शेयर्स का शेयर होल्डर था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर अलॉटमेंट विद द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। सो पहले हमने 2 लाइन पढ़ी, अब हम 2 लाइन को लिखेंगे कि कैसे। देखो ये जो शेयर होल्डर था वो 400 शेयर्स का था। ठीक है, फिर इसने क्या करा, अलॉटमेंट की मनी, अलॉटमेंट वाली ये है तो अलॉटमेंट वाली के नीचे क्रॉस लगाएंगे, अलॉटमेंट की मनी जो है वो पे नहीं करी। नेक्स्ट हमारा जो शेयर होल्डर है रवि कितने का था, 1000 शेयर्स का था हमारा शेयर होल्डर। उसने सारी जो अमाउंट है, रवि ने शेयर होल्डर 1000 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर अलॉटमेंट विद अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, सारी जो है वो उसने अलॉटमेंट मनी के बाद ही पे कर दी। ठीक है, तो इसने पे कर दी एंड इसने नहीं करी, तो ये हमारा कॉल इन एरिया है एंड ये हमारा कॉल इन एडवांस है। ठीक है, फिर आगे हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आफ्टरवर्ड्स एक सेकंड, कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, उसके जो शेयर्स हैं ये फॉरफिटेड हो जाते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद इसके शेयर्स जो है वो फॉरफिटेड हो जाते हैं। फिर आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड गुप्ता अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉरफिटेड होते हैं शेयर्स, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल करी जाती है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या होता है, एक और शेयर होल्डर गुप्ता, जिसके शेयर्स कितने थे हमारे, गुप्ता के शेयर्स थे हमारे 300 शेयर्स जो है वो गिवन है। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड, गुप्ता शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो जो है वो फेल हो जाता है फर्स्ट कॉल मनी को पे करने में। एंड फिर उसके बाद क्या होता है,
एंड गोपाल होल्डर ऑफ, फिर एक और शेयर होल्डर का डिस्कशन करा गया है गोपाल, जिसके 600 शेयर्स थे। उसने क्या करा है, पेड द सेकंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट, कि उसने सेकंड कॉल मनी भी जो है वो फर्स्ट के साथ जो है वो पे कर दी, मतलब कॉल इन एडवांस करा है इसने। ठीक है, तो इसने कॉल इन एरियर करा है, इसने कॉल इन एडवांस करा है फर्स्ट कॉल के टाइम पे। क्लियर है। फिर आगे हमें बोला है कि गुप्ता शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। गुप्ता के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं फोरफिटेड। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बोला है कि सेकंड एंड द फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड। सेकंड कॉल पे सारे पैसे जो है वो रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बनाएंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये था हमारा सारा ऊपर का कंटेंट जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वो चीजें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम वो लिखेंगे जर्नल एंट्री जो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, जो हमें करने को बोली गई है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फॉर्मेट जैसे ही बनता है वैसे ही हम बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, अमाउंट, एंड फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो डेट आती है लेकिन इसमें डेट्स मेंशन नहीं होती, तो हम यहाँ सीरियल नंबर का कॉलम से कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की हमारी जो पहली एंट्री होती है। फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारी आ जाएगी नरेशन की हम जो है वो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करें, वो हम क्वेश्चन में से पुट अप कर लेते हैं हम अपनी नरेशन को। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 1 लाख के शेयर्स थे एंड हमारा रेट क्या है 4, तो 1 लाख इंटू 4, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो इंक्लूडेड होता है, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड वाला ही करेंगे। सो 1 लाख इंटू 4 करेंगे, हमारा हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करेंगे जो होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन जो है डेबिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देते हैं, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी आ जाएगी नरेशन। सो ऐसे करके होगी। शेयर एप्लीकेशन वाले में तो हमारी पूरी अमाउंट आ जाएगी जैसे हमने एज इट इज ऊपर लिखा है, लेकिन शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारी पूरी अमाउंट नहीं आती, इसमें हम अलग अलग करके लिखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर जो है वो ऐसे अलग अलग करके रेट्स जो है वो पहले लिखवा दिए थे, क्योंकि 2 तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का है एंड 2 हमारा जो है एक्चुअल रेट है, और ऊपर वाला हमारा इंक्लूडेड प्रीमियम था जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये चीज। ठीक है, सो 1 लाख के तो हमारे शेयर्स थे, इनटू में हम कर देंगे 2। सेम हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर देंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है वो 2 का रेट ही गिवन है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 लाख ईच। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में 2 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हमारी नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट की। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, जिसको हम कर लेंगे डेबिट टू, हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, सो हम सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सक्लूड करके लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में हमारी क्या एंट्री आएगी, देखो 1 लाख तो हमारे जो है वो इशू हुए थे एंड हमारा रेट शेयर अलॉटमेंट का है 5, तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 5 लाख। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लूड करके लिखना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम था 5, तो हमने ऊपर वाले में लिख दिया, एंड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम था 3 एंड ये हमारा प्रीमियम है, तो 3 वाला शेयर कैपिटल में चला जाएगा एंड 2 वाला हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो ऐसे करके हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट की एंट्री फर्स्ट। फिर शेयर अलॉटमेंट की एंट्री सेकंड होगी अब हमारी। सो हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री जो हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट हो जाएगी कॉल इन एरियर डेबिट टू, हमारा हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे हमारी आ जाएगी नरेशन। तो शेयर अलॉटमेंट में तो हमारी सेम अमाउंट आएगी जो हमारी यहाँ पे आई थी, वही 5 लाख आ जाएगा सेम अमाउंट। कॉल इन एरियर में हमारा आ जाएगा, देखो शेयर कॉल इन एरियर हमारा हो रहा था कुमार का 400 शेयर जो है वो कॉल इन एरियर हो रहे थे हमारे यहाँ पे, फिर वो बाद में फोरफिटेड होते शेयर अलॉटमेंट के बाद। सो कॉल इन एरियर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 400 शेयर्स वाला, 400 इंटू हम कर लेंगे 5। ठीक है, एंड कॉल इन एडवांस भी हो रहा है वैसे इसमें, तो यहाँ पे हमारी नरेशन आएगी, पहले यहाँ पे 2 कॉल इन एडवांस आ जाएगा और फिर हमारी नीचे नरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कॉल इन एरियर में हमारा आ जाएगा 400 इंटू 5, इसमें हमारा इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला रेट आता है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाला रेट नहीं आता। फिर कॉल इन एडवांस में हम क्या डालेंगे, 1000 शेयर्स वाला जो हमारा रवि शेयर होल्डर था उसने पे करे थे हमारे कॉल इन एडवांस में। ठीक है, तो 1000 इंटू हमारा इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 5000 एंड 400 इंटू 5 हमारा जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है, सो बैंक में आ जाएगा बचाओ अमाउंट। कैसे निकालेंगे बचाओ अमाउंट, 5000 प्लस 5 लाख को प्लस कर लेंगे एंड उसमें से 2000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,03,000। ठीक है, 5,03,000 हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री। राइट, अब हम करेंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री, बिकॉज हमें बोला था कि ये वाला जो शेयर होल्डर है कुमार, इसके शेयर जो है वो कॉल इन एरियर करने के बाद फॉरफीचर हो जाते हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी फॉरफीचर की होगी यहाँ पे, जो कि होगी शेयर कैपिटल डेबिट कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अलग से कॉलम बनाएंगे एंड इसको भी हम डेबिट कर लेंगे एंड 2 में हमारा हो जाएगा शेयर फॉरफीचर। ठीक है, एंड नीचे हमारा 2 कॉल इन एरियर भी आएगा। ठीक है, फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो देखिए इसमें अमाउंट कैसे पुट करेंगे, शेयर कैपिटल में हमारी आ जाएगी 400 इंटू 5, क्योंकि हमारे 400 शेयर जो है फॉरफिटेड हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में हमारी पूरी अमाउंट आएगी। 400 इंटू 5 हम करेंगे 2000 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में एक्सक्लूडिंग जो प्रीमियम एक्सक्लूडेड हमारा जो प्रीमियम था जो कि हमारा 400 इंटू 2। ठीक है, 4 टू 8, तो 800 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2000 और नीचे यहाँ पे 800। देन हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर में पूरा अमाउंट आ जाएगा हमारा, एक सेकंड, शेयर फॉरफीचर में पूरा अमाउंट आ जाएगा 400 इंटू 5 एंड कॉल इन एरियर में हमारा जाएगा 400 इंटू, एक सेकंड, कॉल इन एरियर तो हमारा 5 पे था ना, नहीं कॉल इन एरियर वाला यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉरफीचर वाला बचा हुआ हमारा फॉरफीचर में आ जाएगा। 400 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 800 यहाँ पे एंड कॉल इन एरियर हमारा आ जाएगा 2000।
सो सेम हो गया, सो हमारा ये बैलेंस हो गया। सो शेयर फोरफीचर भी हमारा यहाँ पे हो गया, इसका मतलब हमने कुमार के शेयर्स जो है वो फोरफीटेड कर दिए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला गया था, देखो रवि तक हमने यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट हमें गुप्ता एंड गोपाल की जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो नेक्स्ट वाली एंट्रीज में करनी है, क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉल में हमें जो बना है कि एक कॉल इन एरियर हो रहा है एंड एक कॉल इन एडवांस हो रहा है एंड फिर उसके बाद शेयर्स जो है फोरफीटेड हो रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट एंट्री में हम, तो उसके लिए सबसे पहले हम सेम जर्नल का जो फॉर्मेट था उसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री बना लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो डेबिट कर लेंगे, देन हमारा आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब देखो क्योंकि एक शेयर्स 400 जो हमारे जो है वो फोरफिटेड, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो 400 शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो चुके हैं, तो 1 लाख में से हम 400 को माइनस कर देंगे, दैट इज वी आर लेफ्ट विद 96,000, ठीक है। सो 96,000 से जो है वो हमारी आगे की जो है जो इशू हमारा हुआ था वो 96,000 से जो है वो हमारा आगे होगा कंटिन्यू, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में हमारा देखो पहले शेयर कैपिटल में 9600 इन सॉरी 96,000 100 नहीं 96,000 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा, 96 इंटू 1000 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड फर्स्ट कॉल में टोटल अमाउंट आ जाएगी, तो हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी 3,98,400 एंड यहाँ पे हमारी आ जाएगी 1,99,200, ठीक है 1,99,200, ठीक है ऐसे आ जाएगी एंड यहाँ पे हमारी आ जाएगी नरेशन। सो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल की फर्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्योंकि कॉल इन एरिया भी करना है एंड कॉल इन एडवांस भी करना है, किसका, गोपाल का और गुप्ता का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एंट्री में वैसे ही लिखेंगे, फिर बैंक अकाउंट सबसे पहले तो डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। फिर हमारा ऊपर आ जाएगा कॉल इन एडवांस, डेबिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल एंड नीचे आ जाएगा टू कॉल इन एरियर, ठीक है। सो हम इसमें डालेंगे अमाउंट, बैंक में हमारी अमाउंट आ जाएगी लेफ्ट ओवर आएगी, कॉल इन एडवांस में हमारा आ जाएगा 1000 जो है वो ऑलरेडी पेड था, 1000 इंटू 4 वाला यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4000। यहाँ पे फर्स्ट कॉल में हमारी 96,000 जो है वो इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा, 96,000 इंटू 4 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 3,97,200 यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300 इंटू 4 कॉल इन एरियर में, बिकॉज हमारा कौन सा शेयर होल्डर था ये, गुप्ता, इसका जो है वो कॉल इन एरियर चल रहा है और पहले वाले का फोरफिटेड हो चुका था तो उसका नहीं चल रहा, तो 300 इंटू 4 की जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 1200, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, ऊपर वाली बैंक की हमारी अमाउंट आ जाएगी 3,93,200, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी नरेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा शेयर होल्डर एक रह गया गुप्ता, दैट इज 600 शेयर्स वाला, उसका कॉल इन एडवांस है, सो बैंक डेबिट टू कॉल इन एडवांस, इसकी अलग से बना देंगे या फिर आप उसी में इंक्लूड भी कर सकते हो या फिर अलग से बना सकते हो। सो ये हमारा हो जाएगा 600 शेयर्स इंटू 4 वाला, मैंने यहाँ पे इसकी अलग से बना दी बिकॉज हम उसमें करना भूल गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया था कि जो गुप्ता के शेयर्स थे जो कि कॉल इन एरियर थे उन्हें हमें फोरफिटेड करना है, तो अभी हम फोरफिटेड करेंगे, फोरफिटेड की एंट्री हम बनाएंगे फोरफीचर की, शेयर कैपिटल हमने कर लेंगे यहाँ पे डेबिट एंड देन हम करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फोरफीचर, फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन, ठीक है। सो शेयर कैपिटल में हमारी अमाउंट आ जाएगी 300 इंटू 7, क्योंकि हम 300 वाले शेयर को रीइशू कर रहे हैं, सॉरी रीइशू नहीं कर रहे, फोरफीचर कर रहे हैं, सो 300 इंटू 2 हमारी इसकी हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की, क्योंकि 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 300 इंटू 4 हमारा हो जाएगा कॉल इन एरियर का एंड 300 इंटू 5 हमारा हो जाएगा फोरफीचर का, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1500, कॉल इन एरियर में हमारा 300 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 1200 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 300 इंटू 2 करेंगे, हमारा हो जाएगा 600 एंड 300 इंटू 7 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2100, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा शेयर फोरफीचर का। अब हम करेंगे सेकंड कॉल की एंट्री जो कि हमारा बैलेंस अमाउंट लेफ्ट रह गया था उसकी करनी थी, सो देखो कैसे निकालेंगे बैलेंस अमाउंट, ये वाले जो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाले जो हमारा टोटल था वो था हमारा 3 4 5 6 7 था, सो बचा हमारा 4, तो इसका मतलब 4 जो है वो हमारा सेकंड कॉल का हमारा रेट है 4, ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल यहाँ पे 10 था, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाले जो हमारे रेट्स हमने इसलिए यहाँ पे निकाले थे ताकि हम सेकंड कॉल वाला जो है वो रेट निकाल सके, तो 3 4 5 एंड 6 7, सो 7 हमारे यहाँ पे टोटल हो रहा है एंड 4 हम लेफ्ट रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब सेकंड कॉल का रेट जो है वो 4 है, ठीक है। 4 यहाँ पे हमारा जाएगा एंड सेकंड कॉल में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे, सीधे उसकी एंट्री पास करेंगे, शेयर सेकंड कॉल डेबिट, सेकंड कॉल को डेबिट कर देंगे एंड शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें क्रेडिट नहीं होगा, सीधा यहाँ पे हमारी नरेशन आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम अब जो हमारा रेट चल रहा था उसमें से हम 300 और माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 99,300 इंटू 3 विच इज 2,97,900, यहाँ पे भी हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे इसकी सेकंड एंट्री कर देंगे सेकंड कॉल की, और इसका जो एक शेयर होल्डर था, आई थिंक उसका नाम गोपाल था, हाँ उसका नाम गोपाल था, 600 शेयर्स वाला, उसने ऑलरेडी पे कर दिए थे, कॉल इन एडवांस कर दिया था सेकंड कॉल का भी, तो कॉल इन एडवांस में होएगा, सो हम यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट कर लेंगे, फिर हमारा आ जाएगा कॉल इन एडवांस जिसको भी हम डेबिट कर लेंगे एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे एंड यहाँ पे हम अपनी अमाउंट डालेंगे, सेकंड कॉल में तो हमारी सेम आएगी 2,97,900 जो कि हमारी ऊपर थी, कॉल इन एडवांस हमारा था दो जगह हो रखा था, एक तो 1000 इंटू 3 वाला, तो ये वाला भी होगा कॉल इन एडवांस में एंड एक 600 वाला 600 इंटू 3, ठीक है।
तो जब हम इन दोनों को करके प्लस करेंगे तो ये हमारा ये तो हमारा आ जाएगा 3000, ये हमारा आ जाएगा 1800। तो इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, हमारा आ जाएगा 4800। ठीक है, दो थे क्योंकि 600 वाला एक तो हमारा था गोपाल एंड 1000 वाला एक हमारा था रवि। दोनों ने जो है वो सारे पैसे जो है पहले पे कर दिए, तो सेकंड कॉल वाले भी पे करेंगे इसका मतलब, तो वो आ जाएंगे। एंड अब इस टोटल में से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,93,100। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अब फोर फीचर करेंगे। फोर फीचर की एंट्री होगी हमारी लास्ट में, क्योंकि हमें बोला था कि सेकंड कॉल के बाद सारे शेयर्स जो है फोर फीचर हो जाएंगे। यहाँ पे पहले तो नरेशन आ जाएगी, फिर हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी शेयर फोर फीचर, क्योंकि हमारे ऊपर बैलेंस बचेगा फॉर श्योर, एंड शेयर कैपिटल। अगर नीचे बैलेंस बचता है तो सिक्योरिटी में आता है, एंड ऊपर बैलेंस बचता है तो शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमारी अमाउंट आ जाएगी 700 इंटू 10, क्योंकि सारे शेयर हो रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7000। शेयर फोर फीचर में हमारा आ जाएगा 700 इंटू 1, 700 आ जाएगा यहाँ पे, एंड ऊपर आ जाएगा बचा हुआ 7000 माइनस 700 हमारा हो जाएगा 6300, तो बैंक में आ जाएगा। सो हमारे यहाँ पे सारे शेयर जो है वो फोर फीचर हो गए। फिर नेक्स्ट हम कर लेंगे री इशू की एंट्री। ये हमारी री इशू की एंट्री थी। अब हम क्योंकि हमें बोला था कि 9 पर रेट पे जो है वो री इशू भी हुए हैं, तो 700 इंटू 9 वाला जो है हमारा ऊपर था। ये हमारी री इशू की एंट्री थी, शेयर फोर फीचर नहीं, ये री इशू की एंट्री थी। फिर अगर शेयर री इशू हो रहे हैं तो वो ट्रांसफर भी होंगे, तो शेयर फोर फीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा, टू में हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे इसमें बचा हुआ अमाउंट हमारा। ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। सो ये हमारा आ जाएगा 1600 निकाल कर। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो सेम उसी तरीके से ही निकलेगा, एंड यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स, एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 से, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।